में तब्दीली आ गई, सब मैं जैसे करता था वैसे वो करने लगे, एक अलग ही ऐसे नबियों के ऊपर स्टोरी लिखा जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर होता यहाँ पे तो मान लो 30% मुस्लिम है, 70% तो और लोग हैं। उन लोगों के ऊपर तो रोज कुछ ना कुछ आता होता, तो रोज तो कुछ नहीं। और जो भी ये इस्लामिक अल्लाह है, ये क्रिएटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों क्रिएटर हो नहीं सकता। ये किसी की इमेजिनेशन है, ये अल्लाह कोई किसी का इमेजिनेशन है, फ्रॉड लोग साला लिख के गए हैं ये। फिर भी एक हिंट दे देता हूँ, समझ जाओगे, क्योंकि मैं ये पंडित हूँ, इन सब के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। जो भी गॉड का कॉन्सेप्ट है, परम ब्रह्म, वो है निर्गुण। निर्गुण मतलब उसकी कोई क्वालिटीज नहीं, ठीक है, उसकी कोई क्वालिटीज नहीं। निर्गुण निराकार, उसका कोई आकार नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है ब्रह्म, कोई कहता है तुरिया, जो भी है, ठीक है। ये जब सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होगा प्रकृति के साथ मिलके, तब जाके वो बनता है सगुण। जो सगुण होगा उसके पास बॉडी रहेगी, चाहे इंसान की जैसा हो चाहे कैसा भी हो। एक चीज धारण, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जलने लगती है जब वो ये बल्ब के कांटेक्ट में आता है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी, वो बल्ब जलने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ठीक है। ये एनर्जी हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। लेकिन जब वो मेटल के कांटेक्ट में आता है, वो उस जैसे परिस्थिति सृष्टि होती है, ये तभी जाके उससे लाइट निकलता है, वो गर्म होने लगता है। जो भी बल्ब का जो टेक्नोलॉजी है वही है। जब वो उस जैसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे तभी जाके ये जलेगी। खाली इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ये कुछ नहीं कर सकती। खाली इलेक्ट्रिसिटी मान के अगर आप चलो, कोई भी एनर्जी जब तक उसको कोई मटेरियल की नहीं रहे, ये मटेरियल की वो उसको क्या मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक ये उसके अंदर से कोई क्रिएशन ही नहीं होगा, ठीक है। ये मोटा मोटी एक थ्योरी है, ये प्रूव्ड थ्योरी है। जब तक ये प्रकृति और पुरुष ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक क्रिएशन नहीं होगा। इसको आप ऐसे मान के चलो, एक है एनर्जी, एक है मैटर और एनर्जी जब मिलेंगे तब जाके क्रिएशन होगा, ठीक है। नहीं तो नहीं क्रिएशन होगा। तो ये खाली मैटर से क्रिएशन नहीं हो सकता, खाली एनर्जी से भी क्रिएशन नहीं हो सकता। मैटर वैसे ही पड़ा रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। वो भी खाली मैटर और एनर्जी दोनों को मिला देने से क्रिएशन नहीं हो जाता। वो एटमॉस्फेयर भी कंड्यूसिव होना चाहिए, तभी जाके क्रिएशन होगा। मान लो उड़ के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी ये उसको चलाने की कोशिश करोगे, तब क्या बल्ब जलेगी कि कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो मतलब वो माहौल से ही नहीं है क्रिएशन करने की, ठीक है। नया चीज क्रिएशन वो ये 3-4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब सही बैठेंगे तब जाके वो होगा। और जो भी सगुण ब्रह्म होगा उसके पास बॉडी होगा, ठीक है। सगुण ब्रह्म, सगुण मतलब जिसके अंदर गुण रहेगा। जैसे अल्लाह का मान लो आपका हो गया वो अल करीम, अल रहीम, अल जो भी है, ठीक है। ये एक इसके अंदर मतलब एक बॉडी के अंदर ही ये गुण आ सकता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर बॉडी के मतलब ये सर्कमस्टेंसेस एक बॉडी के अंदर ही पॉसिबल है। ये सब ये पत्थर के ऊपर पत्थर अल रहीम है, मेरे को बताओ। एक पत्थर वो अल रहीम हो सकता है? नहीं हो सकता।
अल रहमान हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता। वो कौन हो सकता है? इंसान की बॉडी ही हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर ये या तो इंसान की बॉडी जो भी सगुण रहा होगा, सगुण ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो रहा होगा, वो इंसान की बॉडी जो इससे और कुछ अगर उसके पास एक्स्ट्रा होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम हमारे अंदर जितने क्वालिटीज़ हैं उतने क्वालिटीज़ ये रह सकता। ये कैसे हमें मालूम पड़ रहा है? क्यों हम देख रहे हैं, हम जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर इस जैसे मेरे जैसे अगर बॉडी है, इंसान की बॉडी के अंदर जो जो गुण है वो इंसान की बॉडी के अंदर ये इंसान की बॉडी के अंदर वो गुण फिट हो सकता है। वो गुण को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, क्या ये गुण को वो एक्स्ट्रैक्ट नाम जैसे हो गया लव हो गया, जैसे हो गया हेल्पफुलनेस हो गया, जो अल रहीम अल ये सब एक बॉडी के अंदर ही आ सकता है। वो भी किसकी बॉडी के अंदर? इंसान की कम से कम इंसान की बॉडी के जैसा होना है उसको चाहिए। जानवर की बॉडी के अंदर अल रहीम अल रहमान ये सब नहीं आ सकता, ठीक है। ये पत्थर या मान लो पेड़ के अंदर ये सब नहीं आ सकता। वो उर्दू में मेरे को तो इतना मालूम नहीं, लेकिन इस्लामी खुदा आप कैसा ये है आप बेहतर जानते हो। मैं लेकिन ये आपको हिंट दे दिया। जो भी निर्गुण है उसको ना तो सुनाई देगा, वो निर्गुण परम ब्रह्म जो भी है, निर्गुण निराकार, उसका कोई नाम नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, ये है परम ब्रह्म परमात्मा। सगुण ब्रह्म क्या कौन? जो ये सबसे एनर्जी वो मिल के, एनर्जी और मैटर मिल के जो सबसे पहला क्रिएशन है वही है सगुण। ये सगुण और उसको क्या कहते हैं? ये निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण साकार ब्रह्म, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर नहीं भी आ रहा है तो आप हिंदू फिलोसफी के बुक पढ़ो, वो आपको ये बेहतर उसमें डिटेल दिया गया है। ये एक एक चीज़ मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात करने जाएंगे, ये उससे कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, क्या होता है, ये पूरा डिटेल में ये सब है। अगर हम बात करने जाएंगे एक एक पॉइंट को डिस्कशन करने के लिए 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो फिर भी जब मैं अगर मतलब उस साइड में कभी जाऊंगा आइडल वर्शिप के बाद, तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स। ये सोमवार से हम क्या करेंगे? सोमवार से हम ये तो सीरतुल नया नबी ये आप लोगों के लिए मतलब मोटा मोटी स्टोरी टेलिंग कैसा होता है ये दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम फिर वही आइडल वर्शिप के ऊपर ही हम आएंगे। आइडल वर्शिप और उसके अंदर क्या हम लिटरेचर कैसे लिखेंगे, लिख के हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको तो मालूम होगा ये पत्थर की मूर्ति क्यों बनाते हैं, मालूम तो रहा होगा। वो एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मूर्ति का सहारा लिया गया। मतलब हक की ज़िंदगी लोग कैसे जिएंगे, आप लोग कैसे जियोगे, उसको ट्रेनिंग देने के लिए मूर्ति का सहारा लिया गया। इतना मान के चलो। उसके बाद आएंगे लिटरेचर कि क्या लिटरेचर किसके ऊपर कैसा असर करेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा लिटरेचर कैसे लिखना चाहिए, ये जो आइडल हैं, जो कैरेक्टर हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये इन लोगों के ऊपर कैसे ये सब मतलब ये लिटरेचर लिखा गया, या हम अगर नया डेटी कोई ये बनाएंगे, बना के उसके ऊपर ये लिटरेचर लिख के लोगों तक कैसे हक की ज़िंदगी कैसे जीना है, हम ये संदेशा लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, हम सोमवार से बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जय श्री राम।